बांग्लादेश जब इस वर्ष अपना विजय दिवस मनाएगा तो उसकी खुशी की वजह गोड्डा बनने वाला है और गोड्डा का ये पावर प्लांट बनने वाला है। दरअसल तस्वीरों में दिख रही तस्वीर गोड्डा के पावर प्लांट की है और अडानी पावर प्लांट की है। अडानी पावर प्लांट के बारे में कहा जाता है कि ये शुद्ध रूप से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करेगी, लेकिन आज जो हम आपको खबरें बताएंगे ये तथ्यों के साथ होगा और इस खबरों में हम ये भी बताएंगे कि जब बांग्लादेश मुस्कुराएगा तो क्या झारखंड को भी मुस्कुराने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा होगा कि आपको किस तरीके से एक पोल के माध्यम से बिजली जो है वो गोड्डा से बांग्लादेश तक सप्लाई की जाएगी। लेकिन ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये बिजली आखिर किस रास्ते से सप्लाई होगी, और जो आजकल आप सुन रहे होंगे कि ट्रायल सफल हो गया, वो ट्रायल क्या था। तो हम आपको बता दें कि ये पाकुड़ के रास्ते, यानी पहले सुंदर पहाड़ी के बाद पाकुड़ के रास्ते फरक्का और उसके रास्ते मालदा के मोहम्मदपुर होते हुए ये बिजली बांग्लादेश तक का सफर तय करेगी, यानी बांग्लादेश तक पहुंचेगी। अडानी के अधिकारी बताते हैं कि इसके अंदर की अगर हम बात करें, यानी कि बिजली सप्लाई की अगर हम बात करें, तो देश का जो बॉर्डर है, यानी भारत का जो बॉर्डर है, वहां तक की जिम्मेदारी इनके पास है कि वहां तक की जिम्मेदारी है कि वहां बिजली ये पहुंचाएंगे। उसके आगे जब बांग्लादेश में बिजली सप्लाई होगा तो बांग्लादेश की जिम्मेदारी होगी कि वहां से बांग्लादेश तक बिजली ले जाए और फिर उन्हें जहां डिस्ट्रीब्यूट करना हो करे। 1600 मेगावाट की इस प्लांट के में 800 मेगावाट बिजली का जो है वो सफल ट्रायल हो गया है। अब ट्रायल क्या हुआ है ये हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जब आप अडानी के अंदर से वो आवाज और धुआं देख रहे थे तो दरअसल उस वक्त उसका ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान ये जांच किया जाता है कि हमने जितना मेगावाट यहां पैदा किया, क्या उतना मेगावाट करंट के थ्रू, यानी तार के थ्रू फ्लो होकर वहां उक्त स्थान तक पहुंच पा रहा है। तो अब तक के ट्रायल में कहा जा रहा है कि यह ट्रायल सफल हो गया है, यानी बांग्लादेश तक के बॉर्डर पर बिजली पहुंच चुकी है। अब आपके मन में भी सवाल हो रहा होगा कि जब आखिर 16 तारीख को ही उद्घाटन की बात सामने क्यों आ रही है, यानी 16 दिसंबर के दिन ही क्यों। तो हम आपको बता दें कि सितंबर महीने में गौतम अडानी की मुलाकात प्रधानमंत्री यानी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से हुई थी। उस मुलाकात में उन्होंने उनसे करार किया था कि इस वर्ष जब आप विजय दिवस मनाएंगे, यानी 16 दिसंबर के दिन उत्सव मनाएंगे, तो उस उत्सव में आपको भारत से बिजली दिया जाएगा, यानी भारत जो है आपके घर तक यानी बांग्लादेश तक बिजली सप्लाई कर देगा। और उसी करार के तहत अब कहा जा रहा है कि 16 तारीख को जो ये बिजली सप्लाई यहाँ से है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि कहा गया था 1600 मेगावाट, लेकिन फिलहाल 800 मेगावाट का जो सफल ट्रायल है वो जब सफल हो गया है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 16 तारीख को 800 मेगावाट का जो बिजली सप्लाई है वो बांग्लादेश तक पहुंच जाएगा। इधर लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जब 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई बांग्लादेश तक किया जाएगा तो क्या झारखंड को भी कुछ मिलेगा। अडानी के सूत्रों की माने तो इस 1600 मेगावाट में से 25% यानी 400 मेगावाट बिजली झारखंड को मिलेगा। अब झारखंड सरकार पर यह निर्भर करता है कि उस 25% में से कितना प्रतिशत बिजली गोड्डा को मिलने वाला है। अब अंत में आपके मन में यह भी सवाल होगा कि क्या जब 800 मेगावाट का बिजली यानी कि 16 तारीख को जब इसका उद्घाटन होगा तो कोई भव्य आयोजन होना है। तो हम आपको बता दें कोई भी भव्य आयोजन की तैयारी फिलहाल अडानी नहीं कर रही है। उनके अधिकारियों की माने या उनके वरीय अधिकारियों की माने तो जब 1600 मेगावाट का सप्लाई शुरू होगा तब एक बड़ा आयोजन हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं की जा सकती। लोग कयास लगा रहे थे कि इस उद्घाटन में प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री पहुंच सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गोड्डा आना होता तो 1 महीने पहले से एसपीजी की टीम यहां पहुंचकर तमाम चीज़ों की जांच करती। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होना है, इसलिए आप निश्चिंत रहे कि 16 तारीख को जब इसका उद्घाटन होगा तो कोई बहुत बड़ा आयोजन गोड्डा में नहीं होने वाला है।